बीफ कंपनी से सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। कि रविशंकर प्रसाद जी कायस्थों ने उनको काफी बड़े प्रेम से सांसद बनाया था, लेकिन जब वे सांसद बने तो किसी भी कायस्थ को कोई सम्मान उन्हें नहीं दिया। ये पूरा चुनाव भाजपा जो है वो गौ माता गौ मास के पैसों से लड़ रही है। कि जो कायस्थ जो ये हमारा समाज है ये बुद्धि और विवेक से काम करती है। तो हम लोगों ने 10 साल देखा कि भाई तो रविशंकर जी कुछ भी नहीं किए कायस्थों के लिए। रविशंकर प्रसाद जी हमारे स्वजातीय हैं, लेकिन कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश इकाई उनको वोट नहीं देने की अपील करती है और अंशुल अभिजीत जी को समर्थन करती है। तो आपको पता होगा कि सिविल कोर्ट में 4 कायस्थ 4 अधिवक्ता यूं ही जल के स्वर्गवासी हो गए एक ट्रांसफार्मर के फट जाने से। पढ़ाई लिखाई में भी और हर स्तर पर अंशुल अभिजीत जो है कि नहीं बहुत ही बिहार को फायदा पहुंचाएंगे। रविशंकर प्रसाद जी केवल टेलीविजन पर नजर आ सकते हैं, वे अपने लिए ये चाहते हैं कि मैं कायस्थों का नेता बन करके जितनी सुविधाएं हो, जितने बड़े बड़े पोस्ट हैं वे हासिल करना चाहते हैं। सब रो रो के बता रहे थे कि कैसे मोतीलाल जी नेहरू हमनी के लिखले रही जा नेशनल हेराल्ड में तब भेजत रहा। कि रविशंकर प्रसाद जी केवल अपने कायस्थों का वोट लेकर सांसद बन गए और सांसद में पहुंचकर कानून मंत्री बन गए, लेकिन उनको पटना साहिब के लोकसभा क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, पटना साहिब से ताल ठोक रहे हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद को एक और घमंड है उनके जातीय समीकरण जो बताता है, यानी कि लाला जी का कायस्थ समाज का वोट पटना साहिब में अधिक है। लेकिन अब की बार कायस्थ महासभा जो भी है उनका विरोध कर रहे हैं, साफ तौर से कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत समझदार वोटर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और वो अपने समाज को अब प्रेरित कर रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद को वोट ना दें और अंशुल अभिजीत को दें, ताकि कायस्थ समाज का जो भी योजना होता है उसको धरातल पर वो उतारने का काम करेंगे। हम एक एक करके सभी से बात करेंगे, क्योंकि रविशंकर प्रसाद कायस्थ का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, कायस्थ समाज से आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कानून मंत्री भी रहे हैं। सर, ऐसा क्या हुआ जो रविशंकर प्रसाद को आप लोग कह रहे हैं कि वोट ना दें? देखिए, रविशंकर प्रसाद जी कायस्थों ने उनको काफी बड़े प्रेम से सांसद बनाया था, लेकिन जब वे सांसद बने तो किसी भी कायस्थ को कोई सम्मान उन्हें नहीं दिया। कोई भी कायस्थ उनके पास जाता था तो वे दुत्कार देते थे और कायस्थ चले आते थे। तो मुझसे मेरी अपेक्षा है कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं आवे कि यहाँ का कोई भी कायस्थ अपने सांसद के पास अपनी समस्याओं को लेकर जाए तो उसको दुत्कार दिया जाए। उसको तो बैठाकर उनकी समस्या को सुनकर उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी एक भी ऐसा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कायस्थ के किसी समस्या का समाधान किया हो। उनके सांसद के रूप में जब वे हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर बने तो आपको पता होगा कि सिविल कोर्ट में 4 कायस्थ 4 अधिवक्ता यूं ही जल के स्वर्गवासी हो गए एक ट्रांसफार्मर के फट जाने से। आपको पता है कि सिविल कोर्ट में कायस्थों की संख्या बहुत है, लेकिन आज तक रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री के रहते कभी भी ये अपनी सुध नहीं लिए कि सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए कोई भी बैठने का प्रबंध हो, कोई भी उनके जीवन की सुरक्षा का प्रबंध हो, किसी प्रकार का कायस्थों के लिए कोई प्रबंधन, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे कोई व्यवसाय के लिए हो या कोई भी अन्य सामाजिक आर्थिक कोई भी व्यवस्था कायस्थों के लिए उन्होंने आज तक नहीं किया है। एक भी एग्जाम्पल दे दें तो मैं उनको कहूंगा कि ठीक है आप पुनः सांसद बने, लेकिन कायस्थों की इतनी बड़ी उपेक्षा आज तक नहीं हुई है। इसी सर, एक और बात चलती है, पटना साहिब क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें कहा जाता है कि रविशंकर प्रसाद के द्वारा एक भी शिलान्यास नहीं किया गया 5 सालों में। आप कैसे देखते हैं? मैं इसको ये मानता हूं कि रविशंकर प्रसाद जी केवल अपने कायस्थों का वोट लेकर सांसद बन गए और सांसद में पहुंचकर कानून मंत्री बन गए, लेकिन उनको पटना साहिब के लोकसभा क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। किसी भी वोटर के लिए
उनको किसी बात के दुख और सुख में सम्मिलित होने का उनका कोई कभी भी प्लानिंग नहीं रहा। उनको टीवी वाला भी नेताजी कहा जाता है, सिर्फ टेलीविजन पे ही नजर आते हैं। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी केवल टेलीविजन पर नजर आ सकते हैं। वे अपने लिए ये चाहते हैं कि मैं कायस्तों का नेता बन करके जितनी सुविधाएं हो, जितने बड़े बड़े पोस्ट हैं वे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कायस्तों के लिए कोई भी काम करने के लिए उनकी तत्परता नहीं होती है। इसीलिए कायस्थ महासभा ये चाहती है कि ऐसे नेता को बदलकर अंशुल अभिजीत को इसलिए लाया जाए कि अंशुल अभिजीत कलम के जादूगर हैं और बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और एक ऐसे घराने से आते हैं जिस घराने ने केवल सेवा की है। अंशुल अभिजीत के नाना माननीय बाबू जगजीवन राम जी देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अग्रगणी पंक्ति में आते थे। उनकी नानी हिंदुस्तान में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नेतृत्व किया है और उनकी दादी श्रीमती सुमित्रा देवी जी प्रथम महिला कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में निर्वाचित की गई थी, प्रथम महिला कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई थी। तो उनका सारा परिवार सेवा में सम्मिलित है और मैं ये अंतिम रूप से ये कहना चाहूंगा कि अंशुल अभिजीत बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और कायस्तों का संपत्ति कलम है और कलम के जादूगर के रूप में अंशुल अभिजीत जी से यह अपेक्षा की जाती है कि कायस्तों के शिक्षा के बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान होगा और जितनी भी समस्याएं कायस्तों की है उन समस्याओं का वो समाधान कर सकते हैं। इसीलिए कायस्थ महासभा अपना ये निर्णय ले चुकी है कि इस बार अंशुल अभिजीत जी को लोकसभा में भेजा जाए। सर, बिहार में जात पात का राजनीति होती है, लेकिन आप अपना ही जात का विरोध कर रहे हैं कि हमारे जात का अब नेता नहीं चाहिए। अंशुल अभिजीत कुशवाहा को आप लोग वोट देना चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम शुरू में ही बोल दिए कि रविशंकर प्रसाद जी हमारे स्वजातीय हैं, लेकिन कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश इकाई उनको वोट नहीं देने की अपील करती है और अंशुल अभिजीत जी को समर्थन करती है, इसलिए कि वह राज्यसभा सदस्य भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, अभी वर्तमान में पटना साहिब के सांसद भी हैं, लेकिन वह कायस्थों को हमेशा उपेक्षा करते रहे। दिल्ली से लेकर पटना तक कायस्थ के जो भी हमारे युवा या माता बहन चाहे जो भी बुजुर्ग गए हैं तो उसको इंटरटेन नहीं किए हैं। हमेशा वह जो है कि उस पर डांट फटकार करने का, काम न करने का, हमेशा हमारे समाज में लोगों का कहना है कि यह कुछ नहीं करते हैं। दूसरी बात कि हमारे बिरादरी के आज़ादी, देश के आज़ादी के समय अग्रणी भूमिका रहा है। राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे हैं, केबी साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, कई लोग हमारे सुशोभित हुए कांग्रेस पार्टी के आज़ादी के बाद जो सरकार में। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी केंद्र में मंत्री थे और इनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा जी आंख में आंख डाल के बात करते हैं नरेंद्र मोदी से, वो विरोध किए। आप यहाँ से ठीक है हार गए, आसनसोल से सांसद होके उन्हीं के सामने शपथ ग्रहण लिए। यशवंत सिन्हा जी को वह टिकट काट दिए, उनके पुत्र को भी टिकट काट दिया गया, लेकिन यशवंत सिन्हा जी भी जो है समझौता नहीं किए। लेकिन एक सांसद के टिकट के लिए रविशंकर जी समझौता कर लिए और हमारा समाज आज प्यासा है, उपेक्षित है। पूरे बिहार में वह सिर्फ दिल्ली में जीत के चले आते हैं, मुजफ्फरपुर के कायस्थ टकटकी लगाए हुए हैं, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बिहार में कहीं भी उनका कोई मूवमेंट नहीं है, पटना में भी कहीं नहीं जाते हैं। तो इसलिए इनको इस बार सबक सिखाना है और कायस्थ बिरादरी को वो उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग एक युवा तुर्क और जो अंशुल अभिजीत जी के जो नाना जी थे बाबू जगजीवन राम जी, जो शुरू से कायस्थों के साथ हमेशा एकदम मित्रवत संबंध रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जब अंतिम बार राष्ट्रपति वो नहीं चाहते थे बनना, बाबू जगजीवन राम जी बहुत आग्रह से फिर उनको राष्ट्रपति बनने में वह आग्रह किए और वह अपने सेक्रेटरी, जब वो मंत्री बने तो एसन लाल जो आरा के डीएम थे उनको सेक्रेटरी बनाए, त्रिवेणी सहाय जी को
ललन सिन्हा जी को, कई कायस्तों को सुशोभित किए पद देकर। तो अब ये बताइए कि रविशंकर जी कहते हैं कि हमको नहीं मोदी जी को देकर लोग वोट करेगा, क्या लगता है कि जो कास्ट समाज है वो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, कायस्थ समाज हमेशा से पढ़े लिखे में लोग रहे हैं। हमारा मुख्य यही रहा है कि इसमें हमारे समाज से लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे IAS IPS दिए हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस सब को देखते हुए पहले भाजपा का, रविशंकर जी का, मोदी जी का कहना था कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए भाजपा को लाओ। तो जब ठीक है, चलो हिंदू धर्म बचाने के लिए भाजपा आ गई, उसके बाद सबसे ज्यादा मैं आपको जो ये राम मंदिर का ढिंडोरा पीट रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर मंदिर कहीं टूटा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 150 मंदिर इन लोगों ने तोड़ा है भाजपा सरकार ने। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौ माता के रक्षा की लोग बात करते हैं। ये पूरा चुनाव भाजपा जो है वो गौ माता, गौ मास के पैसों से लड़ रही है। बीफ कंपनी से सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भाजपा है, और भाजपा बीफ कंपनी से चंदा लेकर के और इस देश में चुनाव लड़ रही है इस बार। तो जनता ये सब चीजों को समझ रही है, और कायस्थ पढ़े लिखे होते हैं वो अच्छे से समझ रहे हैं। और मुख्यतः सबसे बड़ी चीज है कि देश में हर तरह की बहालियां बंद हो गई हैं। तो कायस्थ समाज के साथ एक समस्या भी है कि वो, आप देखते होंगे, ना मजदूरी करना पसंद करते हैं और ना प्राइवेट नौकरी करना या बिजनेस करना। कायस्थ समाज से सबसे ज्यादा नौकरी से, गवर्नमेंट जॉब में आप लोग को देखते होंगे। तो बहालियां निकलना बंद हो गई है। तो पूरी कायस्थ समाज इस चीज को लेकर के गुस्से में है, और ये सवाल बार बार भाजपा सरकार से कर रही है कि अगर आप नौकरी बंद कर देंगे तो हमारे समाज कहाँ जाएगा। तो ये सारे चीजों को समझते हुए तो है कायस्थ समाज बार बार ये चीज देख रही है कि उन्हें धोखा देने का काम किया जा रहा है, और देश में भी पूरी तरह से जो है इस तरह का माहौल बना हुआ है। इन सारी बातों को देखते हुए कायस्थ समाज में भी आप देखते होंगे सामान्य वर्ग से भी लोग आते हैं। आज घर में महिलाओं को भी सिलेंडर से लेकर के, राशन से लेकर हर चीज में समस्या आ रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए कायस्थ समाज जो है इस बार बीजेपी का बहिष्कार कर रही है, रविशंकर जी का बहिष्कार कर रही है, और कांग्रेस पार्टी का जो है समर्थन, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको समर्थन करने का काम कर रही है। सर, जब पटना में बाढ़ आई थी तो एक पोस्टर लगा दिया गया था पूरे पटना में, लापता सांसद, और उसके बाद भी उनको घमंड था कि हमारे जात वाले लोग हमारे साथ ही खड़ा रहेंगे, सांसद बनकर दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन फिर से आप ही लोग, उन्हीं के जात के लोग, उन्हीं के समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? विरोध इसलिए किया जा रहा है कि जब बाढ़ आए थे पटना में तो बहुत ऐसा सिचुएशन गंभीर हो गया था कि लोग घर से भी बाहर जाना मुश्किल हो गया था, जिसमें ये सांसद महोदय दिल्ली से ही अपना कमेंट कर रहे थे और यहाँ देखने भी नहीं आए। बहुत माल की भी क्षति हुई, आप लोग भी देखे थे। और युवा प्रकोष्ठ ये चाहता है कि आप पटना यूनिवर्सिटी में, इनकी वाइफ प्रोफेसर भी है थी, और पटना यूनिवर्सिटी के लिए भी आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी आज भी झेल रहा है अपना मान्यता को लेकर। पूरे देश से ये मान्यता मांगा जा रहा है। मोदी यहाँ 2 बार अपना यात्रा करते हैं, लेकिन इसके प्रति कोई संवेदनशील नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि रविशंकर जी चुनाव के समय में ही नजर आते हैं, और इनका चेहरा जो है अभी सूखा हुआ है, चूँकि लहर भी चल रहा है। अब तो मोदी का लहर नहीं है, तो प्रचंड गर्मी का लहर है, चुनावी लहर भी है। और आने वाला चुनाव में इनका रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि क्या है। कायस्थ युवा के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। और एक बात और कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का लाभ रहे थे, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, तो इन्होंने ओमास और सट्टा कंपनियों से भी फंड इनको मिला है, जो पाकिस्तान की कंपनी है। शायद पता ना हो तो बता देते हैं कि ओमास पाकिस्तान की कंपनी, और सट्टा जितना भी चलता है वो भी पाकिस्तान से। इनको यानी आप युवाओं को सट्टेबाज बनाना चाहते हैं। आपकी तो सोच यही दिखाती है। कायस्थ चूंकि शुरू से ही शिक्षित है और शिक्षा में बिलीव करते हैं, तो आपने करोड़ वैकेंसी का वादा किया, और वैकेंसी के नाम पे जब चुनाव आता है तो कुछ वैकेंसी से आप लुभावन वादों को अपना दिखाने का कोशिश करते हैं। इसके पहले तो आपने वैकेंसी निकाला नहीं 5 साल में। जब अंतिम साल आया तो आपने कुछ वैकेंसी निकाल कर कुछ लोगों को उसमें भर्ती करने के काम। इसलिए इस बार रविशंकर जी को सबक सिखाना, युवाओं से मेरा अपील है कि आप जो है वोट सोच समझ कर दें, ऐसे व्यक्ति को जो दे जो कलम का इज्जत करते हैं, पढ़े लिखे हो, और आगे हम लोग को ले जाने का काम करें। जय।
तो आप देख सकते हैं कि बिहार में अब जात पात के आधार पे वोट नहीं किया जाता है, काम के आधार पे वोट किया जाता है। हमारे साथ मैम भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, जैसा कि एक धारणा बना हुआ था कि बिहार में जात के आधार पे ही वोट होता है, या अपर क्लास के हों या लोअर क्लास के हों, कास्ट के आधार पे वोट करते हैं। और रविशंकर जी इस पे गुमान भी करते थे, घमंड भी था, लेकिन उस घमंड को क्या अब की बार चूर चूर होगा? नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो कायस्था जो ये हमारा समाज है, ये बुद्धि और विवेक से काम करती है। तो हम लोगों ने 10 साल देखा कि भाई तो रविशंकर जी कुछ भी नहीं किए कायस्थों के लिए। तो अभी कायस्थों को मेरी यही सलाह है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है कि नहीं, अंशुल अभिषेक, इनकी बहुत मतलब स्टडीज और सब कुछ इतना अच्छा किया हुआ है, तो इनके विवेक पर, इनके ज्ञान पर हम लोगों को भरोसा है। और हम चाहते हैं बिहार के लिए, पटना साहिब के लिए, कि पटना साहिब का विकास हो। और अभी मुझे दिख रहा है कि अंशुल अभिषेक मतलब रविशंकर प्रसाद से बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे अंशुल अभिजीत। तो इसलिए मैं अपने कास्ट भाइयों को जरूर ये सलाह दूंगी। वैसे उनकी अपनी राय है कि वो किसको वोट दें, लेकिन मेरी मैं बिहार की बेटी हूं, मैंने पटना यूनिवर्सिटी से पूरी अपनी पढ़ाई की है, तो मेरा अपने बिहार के कास्ट भाइयों से और सबसे मेरी यही निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि अंशुल अभिजीत एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हमारे सामने है, तो उन्हीं को हम वोट दें। अंशुल अभिषेक से रविशंकर की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। जिसने कुछ भी नहीं किया इतने दिनों तक, तो उससे हम क्या अपेक्षा करें। और एक बुद्धिमान जो हमारा जो बुद्धि विवेक वाला जो हमारा समाज है कास्ट का, वो बहुत अच्छे से ये समझ गया है कि अंशुल अभिषेक यदि आता है तो वो बिल्कुल जो है कि नहीं सो पटना साहिब को चमका के रख देगा, पढ़ाई लिखाई में भी और हर स्तर पर अंशुल अभिजीत जो है कि नहीं बहुत ही बिहार को फायदा पहुंचाएंगे। मैं बहुत अभी लालची हो रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बिहार के बारे में सोच रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि सब फालतू के लोग जो कि सिर्फ प्रपंच, झूठ, ढोंग, धोखा, लूट, आप लोग देखें ना कि कितना झूठ बोल बोल के कि मेरी कांग्रेस की कितनी इन लोगों ने मतलब झूठी जो इन्होंने बकवास करी है कांग्रेस के अगेंस्ट। और कांग्रेस का इतिहास 100 साल पुराना है। आजादी के लड़ाई में जो है कि नहीं, हम लोग बहुत छोटे थे। मैं एक सच्ची घटना सुनाऊं आपको। मैं बहुत छोटी थी, 8-9 साल की थी, और जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। तो उनके कंडोलेंस के लिए हमारे बाबा बैठे थे खटिया पर, हमको एकदम अच्छे से याद, हम झूठ ना बोलो, हम एकदम सच बोला था तारा लोग से। तो हम छोटा रही, हमनी के 4-5 गो दोस्त ऐसे ही छोटा 8-9 साल के खेलत रही जा, तो वही पे जो है कि नहीं से अले सब कंडोलेंस खाती आये रहे लोग। तो वो लोग कहे लागल, सब लोग रो रो के जवाहरलाल नेहरू के कंडोलेंस रहे, वही में रो रो के बतावे लोग कि कैसे हमरा के मोतीलाल जी नेहरू हमरा बाबू के 1.25 रुपया भेजत रहन, 12 आना भेजत रहन, क्योंकि अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को हिंदी नहीं आती थी ना पढ़ने, तो हिंदी न्यूज़पेपर वो पढ़ नहीं सकते थे। तो नेशनल हेराल्ड मोतीलाल नेहरू ने, ये हमारे ख्याल 125 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को, और वो जो बयान कर रहे थे वो 40 साल पुरानी अपनी बात बता रहे थे। तो वो लोग बता रहे थे कि मोतीलाल नेहरू कैसे हमारा बाबू के 4 आना भेजले। यहाँ जो यंग बच्चे थे ना, वो सब अंग्रेजी में लिखना चाहते थे कि हाँ अंग्रेजों भारत छोड़ो, भागो यहाँ से, हम लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। तो हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में वो लिखते थे। तो जो बच्चे लिखते थे उसको मोतीलाल नेहरू, उस समय 12 आने की बहुत वैल्यू होती थी बेटा, तो 12 आना, 4 आना, किसी को 1.25 रुपया, वो सब भेजते। तो वही सब रो रो के बता रहे थे कि कैसे मोतीलाल जी नेहरू हमनी के लिखले रही जा, नेशनल हेराल्ड में तब भेजत रहन। तो ये ऐसे कांग्रेस ने खड़ा किया है देश को, और ये आके ढोंगी मंदिर बनवा के और देश को मतलब 10 सालों में इन लोगों ने इतना पतन कर दिया कि हम समझ नहीं सकते। तो वही सब है। मंदिर भी तो देश के चंदा से बना, बिल्कुल नहीं। तो मंदिर में हम लोग हिंदू समाज है, बाप रे, मीरा जी के घर में जाकर एकदम पहले उठ के वो लोग प्रणाम करती है। अंशुल का यही है, अंशुल अभिजीत यही जानता है कि कैसे पूजा किया जाता है, लेकिन पूजा के नाम पर कभी वोट नहीं किसी ने मांगा। आस्था अपनी जगह, राजनीति अपनी, बिल्कुल राजनीति अपनी। और अंशुल अभिजीत को यदि बिहार की जनता चुनती है तो 2 साल में ही नजर आ जाएगा कि अंशुल अभिजीत क्या कर रहा है देश के लिए और बिहार के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने बिहार के बारे में सोच रही हूँ, और मैं एकदम चाहती हूँ कि अंशुल अभिजीत ही जीते और सबको वोट देना चाहिए। मैं कास्ट तो दे ही, बाकी सब लोग अंशुल अभिजीत को ही विजयी बनाए, ये हमारी इच्छा है। तो अब की बार कांग्रेस के टिकट से अंशुल अभिजीत कुशवाहा जी ताल ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जी हैं, दोनों एक दूसरे प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, और देखना ये होगा कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। लेकिन अभी फिलहाल
रविशंकर प्रसाद जी का जो विरोध हो रहा है, जहां भी जा रहे हैं उनको काला झंडा दिखाया जा रहा है, उनका बहिष्कार किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि 5 सालों में उन्होंने एक भी शिलान्यास अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं किया है। इसको लेकर के पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता में काफी नाराजगी है, काफी आक्रोश है, जिसको लेकर के उनके ही समाज के लोग आज बैठक करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे समाज का लोग अब जग जाएं, अंशुल अभिजीत को वोट करें जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं, ना कि बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद को वोट करें। बाकी बात आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।